मिसाइलों का इतिहास, एक विस्तृत विश्लेषण, विस्तारित संस्करण। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने युद्ध के मैदान से लेकर भूराजनीतिक समीकरणों तक मानव इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। मिसाइलें ये केवल हथियार नहीं है, बल्कि मानव नवाचार की पराकाष्ठा, सुरक्षा के प्रति भय और शक्ति की अथाह आकांक्षा का एक जटिल प्रतीक भी है। मिसाइलों का विकास मानव सभ्यता के तकनीकी सफर का एक दर्पण है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक साधारण चिंगारी ने दुनिया को बदलने वाले जटिल प्रणालियों को जन्म दिया। आइए, मिसाइलों के रोमांचक, कभी कभी भयावह और हमेशा प्रभावशाली इतिहास की इस विस्तृत यात्रा पर निकलें। शुरुआती दौर, चिंगारी से रॉकेट तक। मिसाइलों की अवधारणा उतनी नई नहीं है जितनी हम सोचते हैं। इसके बीज प्राचीन काल में ही बो दिए गए थे। 13वीं शताब्दी में चीन में आग के तीरों, फायर एरोज के रूप में शुरुआती रॉकेटों का उपयोग किया गया था। ये बांस के पाइपों में बारूद भरकर बनाए जाते थे और इन्हें तीर के साथ जोड़कर दुश्मन पर दागा जाता था। इनका मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना, दुश्मन को भ्रमित करना और किलेबंदी को आग लगाकर नुकसान पहुंचाना था। चीन के सोंग राजवंश के सैन्य ग्रंथों में इन आग के तीरों और उड़ने वाले आग के हथियारों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो ये दर्शाता है कि उस समय भी रॉकेट प्रौद्योगिकी को गंभीरता से लिया जाता था। बाद में 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने रॉकेट प्रौद्योगिकी में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। उन्होंने लोहे के आवरण वाले रॉकेटों का सफलतापूर्वक उपयोग किया, जो लकड़ी के रॉकेटों की तुलना में अधिक स्थिर, सटीक और शक्तिशाली थे। इन मैसूरियन रॉकेटों की मारक क्षमता और विनाशकारी प्रभाव ने ब्रिटिश सेना को आश्चर्यचकित कर दिया और उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुए। 1792 के सेरिंगापटम के युद्ध में टीपू सुल्तान के रॉकेटों ने ब्रिटिश सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। इन रॉकेटों की सफलता ने अंग्रेजों को भी अपनी रॉकेट तकनीक विकसित करने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश तोपखाने अधिकारी विलियम कॉन्ग्रेव ने मैसूरियन रॉकेटों का अध्ययन किया और उनके आधार पर कॉन्ग्रेव रॉकेट विकसित किए। ये रॉकेट 19वीं शताब्दी के शुरुआती युद्धों, विशेषकर नेपोलियन युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जैसे कि 1807 में कोपेनहेगन पर ब्रिटिश हमले में इनका व्यापक उपयोग किया गया। हालांकि कॉन्ग्रेव रॉकेटों में सटीकता की कमी थी और वे मुख्य रूप से बड़े क्षेत्र में आग लगाने या दुश्मन को डराने के लिए उपयोग किए जाते थे। विश्व युद्धों का प्रभाव, आधुनिक मिसाइलों का जन्म। 20वीं शताब्दी में विश्व युद्धों ने मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास को अभूतपूर्व गति दी। प्रथम विश्व युद्ध में रॉकेटों का उपयोग मुख्य रूप से संकेत देने या सीमित दूरी के हमलों के लिए किया गया, लेकिन उनकी भूमिका अपेक्षाकृत गौण थी। असली क्रांति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई, जब जर्मनी के वैज्ञानिक, विशेष रूप से दूरदर्शी वर्नर वॉन ब्रॉन के नेतृत्व में V1 फ्लाइंग बॉम्ब और V2 बैलिस्टिक मिसाइल जैसी वंडर वेपन विकसित की। V1, जिसे डूडलबग भी कहा जाता था, एक शुरुआती क्रूज मिसाइल थी जिसमें पल्स जेट इंजन लगा था। ये एक स्वचालित, बिना पायलट वाला विमान था जिसे लक्ष्य की ओर लॉन्च किया जाता था। हालांकि ये अपेक्षाकृत धीमी और आसानी से रोकी जा सकने वाली थी। इसने लंदन और एंटवर्प जैसे शहरों में व्यापक आतंक फैलाया। V1 ने क्रूज मिसाइल की अवधारणा को जन्म दिया, लेकिन असली गेम चेंजर V2 थी। V2 दुनिया की पहली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसने तरल ईंधन रॉकेट इंजन और एक जटिल मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग किया। इसे ऊर्ध्वाधर रूप से लॉन्च किया जाता था और यह वायुमंडल की ऊपरी परतों तक पहुंचकर फिर लक्ष्य की ओर गिरती थी। V2 ने लंदन जैसे शहरों पर भयानक हमले किए और इसकी गति इतनी अधिक थी कि इसे रोकना असंभव था। इसने जेट प्रणोदन, मार्गदर्शन प्रणाली
और वायुक्तिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखी। V2 की सफलता ने दुनिया भर की शक्तियों को यह एहसास कराया कि मिसाइलें भविष्य के युद्धों का एक अभिन्न अंग होंगी, और इसने अंतरिक्ष युग की शुरुआत के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। युद्ध के बाद वर्नर वॉन ब्रॉन और उनकी टीम के कई सदस्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध, हथियारों की होड़ और अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ, जिसने मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक तीव्र हथियारों की होड़ को जन्म दिया। दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए भारी निवेश किया और अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ाया। इस दौरान अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें ICBMs विकसित हुई, जो हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थी। सोवियत संघ की R-7 सेमिर्का दुनिया की पहली ICBM और अमेरिका की एटलस और टाइटन मिसाइलें इस दौर के शुरुआती उदाहरण थी। इन मिसाइलों ने परस्पर सुनिश्चित विनाश म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD की अवधारणा को जन्म दिया, जहां दोनों पक्षों के पास इतनी परमाणु क्षमता थी कि एक दूसरे पर हमला करने का मतलब अपनी भी तबाही सुनिश्चित करना था, जिससे बड़े पैमाने पर युद्ध को रोका जा सके। इसी अवधि में क्रूज मिसाइलों का भी विकास हुआ, जो कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बचते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती थी। शुरुआती क्रूज मिसाइलें टर्बोजेट इंजन का उपयोग करती थी और इनमें जटिल इलाके मैचिंग मार्गदर्शन प्रणालियां टरकॉम होती थी। पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें SLBMs भी इस युग की देन थी, जिन्होंने परमाणु निवारण की अवधारणा को और मजबूत किया। SLBMs ने परमाणु त्रय न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा किया, जिसमें भूमि आधारित ICBMs, रणनीतिक बमवर्षक और पनडुब्बी आधारित SLBMs शामिल थे। पनडुब्बियों की समुद्र में छिपने की क्षमता ने उन्हें एक अविश्वसनीय दूसरे स्ट्राइक क्षमता प्रदान की, जिसका अर्थ था कि यदि एक देश पर पहला हमला होता है तो उसकी पनडुब्बियां जवाबी हमला करने में सक्षम होंगी। मिसाइलें अब केवल युद्ध के हथियार नहीं थी, बल्कि भूराजनीतिक शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक संतुलन का प्रतीक बन गई थी। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण था कि कैसे मिसाइलों की तैनाती ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया था। आधुनिक युग, सटीकता और विविधता। शीत युद्ध के अंत के बाद भी मिसाइल प्रौद्योगिकी का विकास जारी रहा, लेकिन अब जोर सटीकता, बहुमुखी प्रतिभा और लागत प्रभावशीलता पर था। सटीक निर्देशित म्यूनिशंस, PGMs या स्मार्ट बम और मिसाइलें जैसे कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, जो GPS, जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली, INS और डिजिटल सीन मैचिंग DSMC जैसी उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों का उपयोग करती है, आधुनिक युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मिसाइलें लक्ष्य पर पिन पॉइंट सटीकता के साथ हमला कर सकती है, जिससे संपार्श्विक क्षति कम होती है और सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ती है। आज मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है, प्रत्येक को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। एंटी टैंक मिसाइलें जैसे अमेरिकी जैवलिन या टो, जो टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। ये अक्सर फायर एंड फॉरगेट क्षमताओं के साथ आती है, जिससे ऑपरेटर लॉन्च के बाद सुरक्षित स्थान पर जा सकता है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें सैम्स जैसे रूसी S-300-400 या अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम, जो दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और आने वाली मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। ये वायु रक्षा प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण घटक है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें आर्म्स जैसे अमेरिकी साइडवाइंडर या अमराम, जो हवाई युद्ध में दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने के लिए लड़ाकू जेट विमानों से लॉन्च की जाती है। एंटीशिप मिसाइलें जैसे अमेरिकी हार्पून या फ्रेंच एक्सोसेट,
जो नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने और उन्हें डुबाने के लिए डिजाइन की गई है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ये आधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी में सबसे आगे है। ये ध्वनि की गति से 5 गुना, मैक 5 या उससे अधिक तेजी से उड़ सकती है, जिससे इन्हें ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये दो मुख्य प्रकार की होती है, हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन एचजीवी और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें एचसीएम, जो स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास एक नई हथियारों के दौर को जन्म दे रहा है, क्योंकि ये पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को अप्रभावी बना सकती है। इन आक्रामक मिसाइलों के साथ साथ मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे थाड, एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विकास भी समानांतर रूप से हुआ है, जो आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करती है। निष्कर्ष और भविष्य। मिसाइलों का इतिहास मानव जाति की तकनीकी प्रगति और उसकी विनाशकारी क्षमता दोनों को दर्शाता है। जहां एक ओर इन्होंने युद्धों के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने एक जटिल निवारण की स्थिति भी पैदा की है, जहां परमाणु मिसाइलों का अस्तित्व बड़े पैमाने पर युद्ध को रोक सकता है। ये एक विरोधाभास है कि सबसे विनाशकारी हथियार ही सबसे बड़ी शांति के गारंटर बन गए हैं। भविष्य में हम मिसाइल प्रौद्योगिकी में और भी अधिक नवाचार देखेंगे। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का एकीकरण शामिल होगा, जिससे मिसाइलें अधिक स्वायत्तता से लक्ष्य का पता लगा सकेंगी और उन पर हमला कर सकेंगी। स्वार्म मिसाइल, स्वार्म मिसाइल्स की अवधारणा, जहां कई छोटी मिसाइलें एक साथ हमला करती है, भी विकसित हो रही है। नई प्रणोदन प्रणालियां जैसे कि पल्स डेटोनेशन इंजन मिसाइलों को और भी तेज और अधिक कुशल बना सकती है। इसके अलावा निर्देशित ऊर्जा हथियार डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ड्यूज जैसे लेजर और माइक्रोवेव हथियार मिसाइलों को रोकने के लिए एक संभावित भविष्य की तकनीक के रूप में उभर रहे हैं। यह देखना बाकी है कि मानव जाति इन शक्तिशाली हथियारों का उपयोग कैसे करती है और क्या हम इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग शांति और सुरक्षा के लिए कर पाएंगे, या वे हमें विनाश के एक नए युग की ओर ले जाएंगी। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल समय ही देगा। तो दोस्तों, ये था मिसाइलों के इतिहास का एक विस्तृत और गहन अवलोकन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिसाइलों की यात्रा मानव इतिहास का एक अभिन्न अंग है, जो हमें हमारी क्षमताओं और जिम्मेदारियों दोनों की याद दिलाती है। अगर आपको ये जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। आपके विचार और प्रश्न कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।